Hello everyone, my name is Priya Chauhan. Welcome to my YouTube channel One Level Up. आज हम लोग बात करेंगे कि हमने जो कल पढ़ा था कि एसएससी और बैंकिंग में कौन कौन से सब्जेक्ट सिमिलर होते हैं और जो डिफरेंस आता है वो उनके पैटर्न में आता है और उनके लेवल ऑफ क्वेश्चंस में आता है। तो आज हम वही देखेंगे कि ये जो पेपर पैटर्न है वो एसएससी का किस तरह से है और वो बैंकिंग का पेपर पैटर्न जो है वो क्या एक्चुअली में। नाउ लेट्स बिगिन। पहले हम बात करते हैं एसएससी की। एसएससी में देयर आर मेनली 3 टीयर्स। फर्स्ट ईयर में कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव टाइप होता है जिसमें कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस। सबके 25 क्वेश्चंस ईच आते हैं और सभी सारे के सारे सब्जेक्ट्स हमारे 50 मार्क्स के होते हैं। टाइम इनका कंपोजिट टाइम होता है 60 मिनट्स का। नेगेटिव मार्किंग होती है इसमें 0.5 की, और ये पेपर जो होता है इसके मार्क्स जुड़ते हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं होता है। नेक्स्ट हम चलते हैं टीयर 2 की तरफ। ये भी कंप्यूटर बेस्ड ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें 2 पार्ट्स होते हैं जो कि कंपलसरी होते हैं सारी पोस्ट के लिए। कुछ स्टैटिक्स की, एक स्टैटिस्टिक का एग्ज़ाम होता है और एक ऑडिटर का एग्ज़ाम होता है। उसे छोड़कर मैथ्स और इंग्लिश जो होते हैं वो सारी पोस्ट के लिए कंपलसरी होते हैं। इनमें मैथ्स के 100 क्वेश्चंस आते हैं 200 मार्क्स के, और इंग्लिश के 200 क्वेश्चंस जो कि 200 मार्क्स के ही होते हैं। दोनों में इंडिविजुअली हमें 2 आवर्स का टाइम मिलता है और नेगेटिव मार्किंग 1/4 ही रहती है। नेक्स्ट चलते हैं हम टीयर 3 की तरफ। ये पेन एंड पेपर मोड होता है, इसका मतलब ऑफलाइन होता है। हमें एक एस्से लिखना होता है या एक लेटर लिखना होता है। 2 क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास और मैक्सिमम मार्क्स 100 का होता है ये, और टाइम इसमें हमें 1 घंटे का मिलता है। इसके बाद हमारा टाइपिंग टेस्ट होता है, मेरिट के ऊपर लिस्ट बनती है और उसके बाद हमें जाके कहीं जॉब मिलती है। तो ये होता है पूरा एसएससी का पैटर्न। अब हम चलते हैं बैंकिंग की तरफ। बैंकिंग में बेसिकली 2 चीज़ें होती है, एक होता है पीओ और एक होता है क्लर्क। आईबीपीएस पीओ और क्लर्क का जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होता है ऑनलाइन, इसमें जो प्री का पैटर्न होता है वो दोनों का सेम होता है, लेवल अलग अलग होता है, बट जो पैटर्न होता है, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस और मार्क्स होते हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं। जैसे मैथ्स में 35 क्वेश्चंस आते हैं, इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं, रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चंस आते हैं, और इसमें हर क्वेश्चन 1 मार्क ईच होता है। तो टोटल 100 क्वेश्चंस हो गए, 100 मार्क्स हो गए, और टोटल टाइम जो होता है वो इसमें 60 मिनट्स होता है, जो कि सेक्शन में डिवाइडेड होता है। मैथ्स के लिए अलग 20 मिनट्स मिलते हैं हमें, इंग्लिश के लिए अलग 20 मिनट्स मिलते हैं, और रीजनिंग के लिए अलग 20 मिनट्स मिलते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं मेंस एग्ज़ाम पैटर्न के लिए। आईबीपीएस क्लर्क और आईबीपीएस पीओ में जो पैटर्न होता है मेंस का वो थोड़ा डिफरेंट होता है, बट जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो चारों सेम होते हैं। जैसे कि डाटा इंटरप्रिटेशन मतलब मैथ्स हो गया, इसमें जितने भी मैथ्स में हमारे चैप्टर्स होते हैं इसमें उन चैप्टर्स की डीआई फॉर्म में क्वेश्चंस दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन सिंपल भी होते हैं, कुछ क्वेश्चन डीआई की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, और कुछ सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज इस टाइप से होते हैं। इंग्लिश की हम बात करें तो इंग्लिश का लेवल क्लर्क में हल्का इजी होता है, पीओ में थोड़ा सा टफ होता है। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग दोनों की टफ होती है, लेकिन क्लर्क की एज़ कम्पेयर टू पीओ हल्की इजी होती है। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है। जिस टाइप के क्वेश्चंस पीओ में आते हैं उसी टाइप के क्वेश्चंस क्लर्क में आते हैं। तो टोटल क्वेश्चंस आईबीपीएस पीओ में जो हम अटैम्प्ट करने हैं, अटैम्प्ट मीन्स जो हमें मिलते हैं वो मिलते हैं 155, और क्लर्क में मिलते हैं 190 क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स जो होते हैं दोनों में 200 होता है। टाइम जो होता है वो 180 मिनट्स मिलता है फॉर पीओ और 160 मिनट्स मिलता है फॉर क्लर्क। अब टाइमिंग को देख के भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पीओ का पेपर है उसमें हमें 20 मिनट ज़्यादा मिल रहे हैं। इसका मतलब कि जो पीओ का एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा लेंदी भी होता है और थोड़ा ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अब पीओ के लेवल में हमारे पास राइटिंग सेक्शन भी होता है आधे घंटे का। जैसे ही आपका पेपर ख़त्म होगा 30 मिनट के लिए आपको नेक्स्ट सेक्शन दिखाई देगा आपके स्क्रीन्स पर, जिसमें एस्से और लेटर होते हैं। 2 क्वेश्चंस आते हैं, दोनों आपको ऑनलाइन टाइपिंग करनी पड़ती है कीबोर्ड पर। क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लर्क में आपने मेंस दिया, मेंस क्वालिफाई हुआ, उसके बाद डायरेक्ट मेरिट लिस्ट बन जाती है। पीओ में लेकिन आपको इंटरव्यू भी देना पड़ता है मेंस क्रैक करने के बाद, जो कि होता क्वालिफाइंग इन नेचर ही है। नेक्स्ट अगर हम आगे बढ़े अब
तो अब हम उन टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे कि जो इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में हमारे डिफरेंट टॉपिक्स आते हैं, जैसे मैथ्स में कई टॉपिक्स होते हैं, इंग्लिश में कई टॉपिक्स होते हैं, उनमें कौन से सब्जेक्ट्स को हमें प्रायोरिटी देनी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स दोनों में सेम होते हैं, या फिर कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं इनमें जिन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए फॉर अ पर्टिकुलर एग्ज़ाम। लेट्स सी। पहले हम मैथ्स की बात अगर करें तो मैथ्स में क्या आते हैं हमारे पास, सिंप्लीफिकेशन बैंक का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सिंप्लीफिकेशन की अगर हम बात करें तो जो बैंक का प्री एग्ज़ाम होता है उसमें 10 to 15 क्वेश्चन हमें सिंप्लीफिकेशन ही मिलता है। अगर हम प्री एग्ज़ाम की बात करें स्पेसिफिकली टू बैंक, तो 3-4 टॉपिक होते हैं हमारे पास, अगर आपने वो कर लिया तो बैंक में जो मैथ्स की सेक्शनल कट ऑफ होती है वो इजीली से आप निकाल सकते हो। और वो टॉपिक्स कौन कौन से होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क। ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जिनके क्वेश्चंस डायरेक्ट होते हैं बैंक के प्री एग्ज़ाम्स में। मेंस में ये क्वेश्चन भी मिलते हैं आपको, लेकिन इनका लेवल थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। प्री में आप सेक्शनल कट ऑफ ईजीली से क्लियर कर सकते हो अगर आप इन टॉपिक्स को करो, और आपकी मैथ्स थोड़ी वीक है तो आप यही 4-5 टॉपिक करके जाइए और प्री की सेक्शनल कट ऑफ आराम से निकाल लिए। रीजनिंग और इंग्लिश में मेहनत कीजिए, उससे अभी आपका प्री निकल सकता है। अगर हम एसएससी की बात करें तो एसएससी के जो टियर 1 होता है उसमें सब कुछ आता है, उसमें ऐसा कुछ नहीं कि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है या वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसमें सब कुछ आता है, एक एक क्वेश्चन, दो दो क्वेश्चन हर जगह से आता है। लेकिन जो लेवल होता है वो थोड़ा इजी रहता है एसएससी में भी। और एसएससी का जो टियर 2 होता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें जिसमें मैथ्स और इंग्लिश आता है, तो उसमें मैथ्स जो होती है वो थोड़ी ज़्यादा टफ होती है। तो इसलिए हम चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर जो है वो टियर 1 में करें एसएससी के, ताकि अगर हमारा मेंस का एग्ज़ाम थोड़ा इधर उधर भी हो तो जो टियर 1 है वो उसके मार्क्स को कवर अप कर सके और हमारे जो ओवरऑल रैंकिंग हो उस पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े। अब एसएससी में अगर हम मेंस की तरफ जाएं, टियर 2 जो होता है उसमें जो ज्योमेट्री पोर्शन होता है, या फिर हम कह सकते हैं कि जो एडवांस्ड मैथ्स का पोर्शन होता है, जैसे कि मेंसुरेशन 3D, मेंसुरेशन 2D, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इसका पार्ट मेंस में जाके आपका ज़्यादा हो जाता है। दैट इज़ 30 to 40% जो पेपर होता है टियर 2 का, वो यही चीज़ें कवर करती हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इंग्लिश पे आते हैं। हम इंग्लिश में देखें हम तो इंग्लिश में जो क्वेश्चंस होते हैं वो हमें डायरेक्ट मिलते हैं इन एसएससी, बट बैंक में हमें डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं मिलता है। या तो वो क्लोज टेस्ट के फॉर्म में होते हैं, या सेंटेंस रीअरेंजमेंट के टेस्ट फॉर्म में होते हैं, या फिर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के फॉर्म में होते हैं, और या फिर हम कह सकते हैं कि जो बैंक का पैटर्न होता है वो थोड़ा कोडेड फॉर्म में होता है इंग्लिश का। एसएससी में आपको डायरेक्ट मिलते हैं, जैसे टियर 2 होता है उसमें आपके पास डायरेक्ट 10-15 क्वेश्चंस आते हैं कि चेंज दिस सेंटेंस इनटू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज दिस सेंटेंस इनटू इट्स पैसिव वॉइस। इस टाइप से एसएससी में क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, तो जो एसएससी होती है उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी इजी लेवल की होती है, बट बैंक में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होती है वो थोड़े अपर लेवल की होती है। इसीलिए अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो जैसे वो न्यूज़पेपर का कोई एडिटोरियल है उन्होंने वो उठा के दे दिया, तो उसमें हर बच्चा न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता, इसीलिए जो बैंक की इंग्लिश होती है उसका स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो जाता है इन्हीं सब चीज़ों की वजह से। इंग्लिश का सिलेबस आप देख रहे होंगे, मैंने सब पे टिक कर रखा है। इसका मतलब कि जो इंग्लिश का सिलेबस होता है वो एसएससी और बैंकिंग दोनों में ही सेम आता है। क्यों? क्योंकि नाउन है तो बस नाउन ही है, वो बैंकिंग में भी सेम ही होगी और एसएससी में भी सेम ही होगी। जो डिफरेंस आता है इन दोनों में वो क्वेश्चन के लेवल में आता है या फिर पैटर्न में आता है कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब हम स्विच करते हैं टू रीजनिंग की अगर हम बात करें तो जो अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ होती हैं इनके क्वेश्चंस आते हैं, एसएससी में खूब आते हैं, बैंकिंग में भी ज़रूर आते हैं, 4-5 क्वेश्चन आ ही जाते हैं। इन किसी ना किसी सेट में होते ही हैं इन प्री एग्ज़ाम, मेंस में नहीं होते हैं बट प्री में डेफिनेटली होते हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग की बात करें तो एक दो क्वेश्चन दोनों में होते हैं, एसएससी में भी बैंकिंग में भी। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी भी है, ये एसएससी में भी ज़रूर होता है और बैंकिंग में तो इसके आ ही जाते हैं। इसके बैंकिंग के मेंस में भी इसे पज़ल फॉर्म में रख देते हैं, ब्लड रिलेशन भी पज़ल फॉर्म में आ जाता है बैंकिंग में। जो बैंकिंग की रीजनिंग होती है वो बेसिकली 2-4 टॉपिक्स होते हैं, उन्हीं के आसपास घूमती है, जस्ट लाइक पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, सिलॉजिज्म, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इन सब के अराउंड।
ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, लेकिन जो पढ़ना है वो बहुत अच्छे से पढ़ना है। अगर हम एसएससी की बात करें तो इसमें जितने टॉपिक्स होते हैं रीजनिंग के वो सारे हमें पढ़ के जाने होते हैं, क्योंकि एसएससी में ऑलमोस्ट सारे ही चैप्टर्स आ जाते हैं, एक क्वेश्चन इससे, 2 क्वेश्चन उससे, इस टाइप से करके एसएससी में ऑलमोस्ट सारे ही क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं जी और जीएस की तरफ। जीए मतलब होता है जनरल अवेयरनेस, कि आजकल हमारी डे टू डे लाइफ में क्या चल रहा है। ये चीज़ें हमें कौन बताता है? ये हमें बताता है जनरल अवेयरनेस। अब अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ की, तो जनरल स्टडीज़ हमें क्या बताता है कि जो चीज़ें हमें पता है कि हमारी डेली लाइफ में चल रही है, उनसे रिलेटेड जो चीज़ें हैं, उन चीज़ों के बारे में स्टडी करने को हम बोलते हैं जनरल स्टडीज़। अगर हम बात करें एसएससी और बैंकिंग में, तो जो करंट अफेयर्स का पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा होता है और बहुत अच्छा होता है। अगर आपने करंट अफेयर्स एक बार अच्छे से पढ़ लिया है पिछले 6 मंथ्स का, उन्हें बहुत अच्छे से रिविज़न भी कर लिया है, सब कुछ बहुत अच्छा से कर लिया है करंट अफेयर्स में, तो आपका बैंकिंग का जो एग्ज़ाम होता है और जो एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें स्कोर्स जो होते हैं वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो जो आपका जॉब लेने की प्रोबेबिलिटी होती है वो भी काफ़ी इंक्रीज़ हो जाती है। अगर हम बैंकिंग अवेयरनेस की बात करें तो वो एसएससी में नहीं आती है, सिर्फ बैंक में ही आती है। अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो दोनों में आती है। हिस्ट्री की बात करें तो वो सिर्फ एसएससी में आती है। ज्योग्राफी भी एसएससी में आती है। पॉलिटी भी नहीं आती बैंक में, सिर्फ एसएससी में आती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सिर्फ किस में आती है? एसएससी में आती है। अगर हम अब स्टैटिक जीके की बात करें, जो कि बैंक और फाइनेंस से रिलेटेड करती हो, तो ये एसएससी में नहीं पूछी जाती। एसएससी में कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड जीके नहीं आती है, वो सिर्फ बैंकिंग में आती है। इन केस अगर वो डेली लाइफ से जुड़ी हुई है तो उसके चांसेस होते हैं कि वो एसएससी में आ जाए, बट जनरली वो चीज़ सिर्फ बैंकिंग में आती है अगर वो स्टैटिक है तो। अगर स्टैटिक जीके हमारी इंडिया और वर्ल्ड के बारे में है, इट्स लाइक रिलेटेड टू जनरल नॉलेज ओनली, लाइक नेशनल पार्क हो गए, वॉल्केनोज हो गए, तो ये सब किस में आता है? ये सब एसएससी में भी आता है, ये सब बैंकिंग में भी आता है। बैंक में भी आपसे पूछ सकते हैं कि इस कंट्री की कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, और एसएससी में तो ये क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते ही हैं। तो यहाँ से आपको ये पता चलता है कि ये जो सारे चैप्टर्स का, टॉपिक्स का मैंने नाम लिया, ये सब दोनों में ही आते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बस थोड़ा लेवल ही अलग है। तो अब आप क्या करेंगे, इन चीज़ों को देखेंगे। मैं एक पीडीएफ अटैच करूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप इन्हें डाउनलोड करिए, इन्हें देखिए, एनालाइज करिए, इसमें से क्या आपको आता है, क्या आपको सीखना है, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें पढ़कर आप दोनों एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको किसी पर्टिकुलर एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी। आज की वीडियो मैं यहीं रोकती हूँ। अब कल मैं आपसे फिर मिलूँगी और आपको ये बताऊँगी कि हम कैसे इन सारे सब्जेक्ट्स को, मैं अकेली आपको ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाऊँगी और कैसे मैं इन सारे सब्जेक्ट्स को स्ट्रैटेजी वाइज आपको क्लियर करवाऊँगी। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।